कण, एक कण भी व्यर्थ मत गमाओ, एक कण भी व्यर्थ मत गमाओ। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है, तृष्णा पूर्वक ज्यादा ले लेंगे खाने के लिए, फिर वो नाली में बह जाएगा। कितना भारी अपराध है। ऐसे पाओ कि एक कण भी व्यर्थ न जाए। हम आपको सच्ची कह रहे हैं, ऐसे महात्मा भी हैं कि आप उनके पंगत कर लेने के बाद पत्तल देखेंगे तो आपको लगेगा कि पत्तल को धो के कपड़े से पूछ के नई पत्तल बिछाई है। ये भी कहीं पता नहीं चलेगा कि इसमें कुछ खाया गया है। रमणरती वाले महाराज जी को हमने पाते हुए देखा, ऐसा नहीं लगता कि इस पत्तल में किसी ने कुछ खाया। एक एक कुल्लर सकोरा होगा, उसमें भी पानी डाल के धो के पिए। अन्नम ब्रह्म, एक कण भी बहुत मूल्यवान है, बर्बाद मत करो। कभी ऐसा समय आएगा कि एक एक दाने के लिए तरस जाओगे। कण व्यर्थ मत कर गमाओ। श्री गोसाई विठलनाथ जी, श्री वल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी के पूज्य पिताजी जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज गिरिराज जी में जतिपुरा में विराज रहे थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। और एक दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं पाएंगे, आज हम कुछ खाएंगे नहीं। अब राजभोग हो गया, ठाकुर जी को भोग लग के आ गया और आचार्य चरण ने थाल को प्रणाम कर लिया, पाया नहीं। तो आज का जमाना होता तो लोग सोचते कोई बात नहीं, गुरु जी की इच्छा है, राजी है, खाएं न खाएं, हम क्यों भूखे मरे उनके लिए। आज का जमाना ऐसा है, पर उस समय वो बड़े समर्पित शिष्य थे। गुरुदेव के कुछ ग्रहण किए बिना हम कैसे कुछ ग्रहण करें। अब पूरा परिकर, ठाकुर जी के मुखिया जी से लेके पूरा परिकर हाहाकार मच गया। क्या बात होगी, क्या अपराध बन गया, क्यों नहीं खा रहे हैं। तो सब मिल करके, अब शाम हो गई, आचार्य चरण ने कुछ भी नहीं पाया, उपवास ही रखा, जल भी नहीं पिया। शाम हो गई, महाराज आखिर पता तो चले कि हम सेवकों से कहां भूल हुई है, हम उसका सुधार करेंगे। तो श्री वल्लभाचार्य जी के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, तुम लोग बहुत प्रमादी हो, भगवान की सेवा में इतना प्रमाद अब हमें सहन नहीं होता, अब हम शीघ्र ही संन्यास ग्रहण कर लेंगे। सेवकों पर तो वज्रपात सा हो गया। भगवान, अपनी जानकारी में तो कोई प्रमाद नहीं हुआ, आप कृपा करके हमारी भूल हमें दिखावें जिससे हम उसका सुधार कर सकें। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ठाकुर जी की रसोई बनाते समय, चावल धोते समय 4 चावल तुमने नाली में बहा दिए धोते समय। वो 4 चावल श्वेत वस्त्र धारण करके वल्लभाचार्य जी के चरणों में आकर रोने लगे। बोले, हम तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि श्रीनाथ जी के अधर से लगने का सौभाग्य हमें मिलेगा, भगवान ग्रहण करेंगे और संत पावेंगे, लेकिन हमारे बिना किसी अपराध के हमको नाली में बहा दिया गया। कितने दाने थे? 4 चावल थे। नाली में बहा दिया गया। हम सड़े गले होते, सेवा में जाने योग्य न होते और हमें अलग कर दिया जाता, कोई बात नहीं थी।
लेकिन हम सर्वथा योग्य थे सेवा में जाने के, लेकिन फिर भी सेवकों ने प्रमाद किया, रसोइयों ने, और हमें नाली में बहा दिया। अब हम क्या करें प्रभु, हमारा तो चावल बनना ही बेकार हो गया। महाप्रभु ने उनको श्री कृष्ण की सन्निधि अपने भजन के बल से प्रदान की। तुम्हारा जीवन विफल नहीं होगा, और स्वयं उन्होंने उसका प्रायश्चित किया।